नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सुपर डुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। फिर से हम लोग ला चुके हैं हिस्ट्री का 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि 13 अप्रैल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तीसरा है, महाजनपद कितने थी? तो महाजनपद मेरा 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। चौथा क्वेश्चन है, सांची स्थित है। तो सांची कहाँ स्थित है? सांची स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट। भोपाल अगर नहीं रहेगा तो क्या देंगे? रायसन। वैसे तो रायसन होगा प्रमुख रूप से, लेकिन यहाँ रायसन नहीं है, इसलिए भोपाल हो जाएगा। क्वेश्चन 5, धम की भाषा क्या थी? तो धम की भाषा क्या थी? धम मेरा एक प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। धर्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया था धर्म महामंत्र? धम का बाद जहाँ भी आए अशोक हो जाएगा। धम के बाद जहाँ भी आए क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक हो जाएगा। धम का बाद जहाँ भी आए अशोक हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक थे, और वो ये पहला शासक था। दूसरा था बिंदुसार, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा अशोक, और चौथा विरदर्थ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में। कब हुआ था इसका जन्म? तो इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? चीनी यात्री फाहियान कब आया था? तो ये आया था गुप्त काल में। गुप्त काल में आया था। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 11, नायरान संत पूजा करते थे। नयनार, नयन, नयन मतलब हो जाता है विष्णु। विष्णु को देखो 3 को नयन रहता, 3 को आंख रहता है, ऐसे याद करेंगे। नयन, नयनार संत थे शिव से, और वही पूछ देगा कि आयंगर संबंधित है, ये तो विष्णु से संबंधित था। किससे? विष्णु से। ऐसे ही याद करना है। क्वेश्चन नंबर 12, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, कबीरदास, कबीरदास का, यानी कि कबीर। क्वेश्चन नंबर 13, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? ये वाला भी सबको पता होगा। इसका गुरु थे कबीर। ये वाला आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितना आप लोग पढ़ते हैं। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 15, जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? जिमियों से। जिमियों से लिया जाता था, जो कि अकबर ने समाप्त कर दिया था इसे, जजिया कर को। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर का राजधानी कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। उसने अपना राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन 17 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है, संथाल विद्रोह के नेतृकर्ता कौन थे, या फिर संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे? जो भी पूछे इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानून। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह
कहाँ से आरंभ हुआ था? ओ संथाल बोल रहे हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरा मेरठ से आरंभ। कब? 10 मई 1857 को, जबकि होने वाला था 31 मई को, लेकिन 10 मई को चालू कर दिया था। इतना अंग्रेज सब बदमाश है। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर, जगदीशपुर बिहार बोले, बिहार पूरा बिहार बोले तो वीर कुंवर सिंह। वही पटना से बोले तो पीर अली, पटना से बोले तो प से पटना और प से पीर, पीर अली। क्वेश्चन नंबर 11, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने धन प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी को हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत, जो कि चला था मुंबई से थाने तक। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर तक चला था। रोलेक्ट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट कानून जब मेरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वही उसी वर्ष, यानी कि 1919 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसका राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? यही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था, चोरा चोरी कांड होने के बाद। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू भी थे और CR दास भी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया? तो भारत का संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। अब यहीं से मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलो ये भी देख सकते हैं थोड़ा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो इसका किस धर्म से था? तो ये था जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म से संबंधित है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म, 1398 ईस्वी में। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका गुरु था कबीर। इसका गुरु कौन था? कबीर गुरु था। एक खाली घर वाला है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यह था बाबर। बाबर जो भारत का प्रथम मुगल शासक था, जिन्हें 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसको इब्राहिम लोदी को हराया था। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहले भी पीछे बताएं कि वीर कुंवर सिंह ने। वाजिद अली से कहाँ के नवाब थे? तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। कहाँ के? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, वाजिद अली शाह। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को कहाँ हुई थी? ढाका में शायद हुई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ भर देना है, फिल इन द ब्लैंक। क्या हो रहा है? चलो 2 क्वेश्चन बचा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो मेरा कहाँ है? गुजरात में है। डांडी कहाँ? गुजरात में। डांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में हुआ था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है?
युद्ध कब अंत हुआ था? और द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध पहले प्रारंभ कब हुआ था? 1939 से 1945, यानी कि इसका बोल रहा अंत कब हुआ था? 1945 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।